क्या बता रहे थे आपको, जल्दी बताइए। यहाँ देखिए भौतिक गुण में जो है शांत रहिए प्लीज कीप साइलेंट। भौतिक गुण में से क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, ठीक है। यहाँ देखिए शांत रहो, शांत रहिए। भौतिक गुण में जो है, भौतिक गुण में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। इसको जो है लिखिए हेडिंग करके, या ऐसे लिख करके अंडरलाइन कर लेंगे, या नोट लिख लीजिए हेडिंग के रूप में, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, भौतिक गुण में ही है, बता रहे हैं अभी आपको। हेडिंग नहीं हो, कोई नंबर दाग दो, जैसे भौतिक गुण में जो नंबर दागे हो ना, उसी में नंबर दाग करके लिख दो हेडिंग नोट, या क्वेश्चन ऐसे लिख दो। क्या दिख हेडिंग कुछ नहीं है, जो नंबर आया था भौतिक गुण में ना, उसी में अगला नंबर लिख करके और लिख दो, जो नंबर आएगा फिर नंबर आएगा लिख दो नोट। और नोट में जो है कि ये क्वेश्चन है, ये देखो नोट में क्वेश्चन है 1 नंबर का, लिखिए भौतिक गुण में ही। देखो फिनाल ठंडे जल में, लिखिए फिनाल ठंडे जल में, भौतिक गुण में ही है। फिनाल ठंडे जल में कम घुलनशील, कम घुलनशील व लिखेंगे कार्बनिक विलायकों में, वह कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं, घुलनशील होते हैं। ठीक है, लिख लेंगे आंसर इसका। सर जी क्वेश्चन समझ में नहीं क्या हुआ, एक बार फिर समझा। बताया कि फिनाल जो है ठंडे जल में क्या है, कम घुलनशील होता है, और कार्बनिक विलायकों में क्या होता है, घुलनशील होता है। तो अंतर है ना जी, जल में कम घुलनशील है फिनाल, और कार्बनिक विलायकों में घुलनशील है। तो क्या है, घुलनशील है, ठीक है। कारण क्या है, यहाँ देखिए वो बना लेता है हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या बनाता है, ठीक है। इसीलिए जो है कि वो आंसर लिखिए, स्पष्ट हो जाएगा। देखो फिनाल, अरे उसका आंसर लिखो, लिखेंगे फिनाल, क्वेश्चन में देख दो, क्वेश्चन में लिखो फिनाल, क्वेश्चन में लिखेंगे पॉलीहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक आप समझते हो ना, पॉलीहाइड्रिक फिनाल है, लेकिन हमारा कैसा है, पॉलीहाइड्रिक। पॉलीहाइड्रिक का अर्थ क्या है, पॉली माने क्या है, 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक को क्या बोलते हैं, पॉली। और हाइड्रिक माने OH, हाइड्रिक माने OH। लिखेंगे जल में अधिक घुलनशील होते हैं। जो पॉलीहाइड्रिक फिनाल है वो जल में अधिक घुलनशील होते हैं, जल में अधिक घुलनशील होते हैं, क्योंकि, कारण लिखिए, क्योंकि इनमें बहुत सारे, बहुत अधिक लिख लो, बहुत अधिक, सारे भी लिख दो, अधिक भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। बहुत अधिक OH ग्रुप, OH ग्रुप, OH ग्रुप, OH ग्रुप लिखेंगे। जल स्नेही, जल स्नेही, जल स्नेही होते हैं, जल स्नेही होते हैं, जल स्नेही होते हैं। कमा देंगे जो जल के अणुओं, जो जल के अणुओं, जो जल के अणुओं
के साथ, जो जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है। अब देखिए हेडिंग जो है नोट, NOTE, फिर हेडिंग नोट, वो भी नोट, उसको भी नोट। दूसरा मान लो, क्या दिक्कत है, लिखेंगे अगला। एक शर्त है, उसको शर्त को आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, देखो यदि OH समूह, नोट में लिखिए, यदि OH समूह बता दिया गया पहले आपको, OH क्या है, OH हमारा अल्कोहल ग्रुप है। यदि OH समूह की आर्थो पोजीशन पर, यदि OH समूह की आर्थो मालूम है ना, आर्थो पोजीशन मतलब स्थिति, आर्थो पोजीशन पर, आर्थो पोजीशन पर लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, बांड बना करके या मैंने फ्लोरीन, माइनस नहीं है, बांड बनाया गया है, फ्लोरीन कमा देंगे, नाइट्रो ग्रुप NO2 फिर कमा देंगे, एल्डिहाइड ग्रुप CHO फिर कमा देंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH, हमारा जो है कि फ्लोरो है, हाइड्रोजन है, नाइट्रो है, एल्डिहाइड है, और क्या है, कार्बोक्सिलिक आदि ग्रुप होते हैं। पानी पिया करो जी, जड़ा में खाली हाथ धो के मुँह पोछत हो, पानी 2 गिलास 3 गिलास पिया करिए, हल्का गर्म करके। आदि ग्रुप होते हैं, आदि ग्रुप होते हैं, आदि ग्रुप होते हैं। तो ऐसा यौगिक, तो ऐसा यौगिक जल में नहीं घुलता है, जल में नहीं घुलता है, जल में, तो ऐसा यौगिक जल में नहीं घुलता है। कारण क्या है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, अभी हम बता रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसा यौगिक जल में नहीं घुलता है, जल में नहीं घुलता है। कुछ कारण होगा, लिख लो, जल में नहीं घुलता है, लिख लेंगे क्योंकि, यहाँ से कर दीजिएगा अंडरलाइन, क्योंकि यहाँ से। ठीक है, क्योंकि यह अंतरा अणुओं के बीच में जो अंतर होता है, अणुओं के बीच में अंतर, उसको क्या बोलते हैं, अंतरा अणु, अंतरा अणु हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि यह अंतरा अणु हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, बना लेता है, परंतु जल के अणुओं के साथ, परंतु जल के अणुओं के साथ, परंतु जल के अणुओं के साथ अंतरा अणु, परंतु जल के अणुओं के साथ अंतरा अणु, परंतु जल के साथ, जल के अणुओं के साथ, जल के अणुओं, अंतरा अणु कभी नहीं हुआ, आगे लिखिए, अंतरा अणु हाइड्रोजन बॉन्ड क्या लिखे, बनाता है, बना लेता है, परंतु जल के अणुओं के साथ, लिखेंगे अंतरा अणु हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, नहीं बनाता है। एक बार समझ मजे में, क्योंकि यह अंतरा अणु हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, परंतु जल के अणुओं के साथ अंतरा अणु हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे, आइए देखते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, अभी आपको बताया गया है, अभी लिखवाए हैं कि अगर जो है, यहाँ देखो, यदि OH हमारा जो है, OH ग्रुप जो है ना, कोई बेंजीन रिंग होगी, क्या होगी, बेंजीन रिंग। यदि OH ग्रुप की जो है, जो हमारा जो आर्थो पोजीशन है, इस पर क्या क्या लगा हो, फ्लोरीन लगा हो, नाइट्रो है, एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक है, इतना ग्रुप लगे होते हैं अगर जो है, तो क्या होता है, ऐसा है कि जल में नहीं घुलता है, जल में नहीं घुलता है। क्यों नहीं घुलता है, देख लेंगे। यहाँ देखिए, बोर्ड पर देखिए,
हाइड्रोजन चाहिए और एक विद्युत तत्व चाहिए। यहाँ पर लगा है एफ, क्या लगा है? तो ये जो है क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। ठीक है, यहाँ देखिए इनके और इनके बीच में जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, दूसरा क्या है? जैसे यहाँ देखिए H2O है, क्या है? H2O में क्या है? 2H है ना। तो हमारा यहाँ देखिए जो ऑक्सीजन है वो क्या है? ऑक्सीजन है वो क्या है? ऑक्सीजन यहाँ देखिए ऑक्सीजन क्या है? हाइड्रोजन की अपेक्षा, यहाँ देखो जी, पकड़िए, यहाँ पर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिखा गया है, जो ऑक्सीजन है हाइड्रोजन की अपेक्षा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिटेक्ट करता है। ठीक है, बस समझ रही है ना? कोई दिक्कत? तो आगे एक पॉइंट लिखिए, बहुत खतरनाक है। एक पॉइंट लिखिए तो बहुत खतरनाक है, लिखिए। हाँ, पॉइंट लिखिए, लास्ट पॉइंट लिखो जो बहुत खतरनाक है। भौतिक गुण में लास्ट है, लिखो, बना लो समझने के लिए। लिखो फिनाल, बना लीजिए, कोई बात नहीं। हाँ, लिख लीजिए, बना लीजिए, बना लीजिए। अरे जो बना लो तो बना लो। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। नोट और देखो फिनाल बहुत अधिक विषैले होते हैं। फिनाल बहुत अधिक विषैले होते हैं। फिनाल बहुत अधिक विषैले होते हैं। अरे एक बार फिर लिख लो, क्या करेगा? उल्टी होती सर। अब आप याद हुआ, आपके दिमाग में घबराहट हो रही है। घबराहट हो रही है कि आकाश में बादल आ गया, ऐसे नहीं। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे? हाइड्रोजन बॉन्ड दिमाग में घबराहट हो रही है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्लियर करिए। यहाँ देखिए, लिखने वाला गजब लिखा। ठीक है, वो क्या लिख रहा है? कोई बात नहीं, अभी हम देखते हैं जो है। यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन, मालूम है पोएट्री में आता है। एक्सप्लेनेशन आप कोई चीज में आता है। यहाँ देखिए बोर्ड पर देखिए, अरे बोर्ड पर देखो क्या धन्यवाद तुम्हारे न रखे, पता है? यहाँ पर लिखा OH लिखा, ऐसे लिख रहा है, क्या लिख रहा है? यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए बोर्ड पर, कहाँ देखेंगे? बोर्ड पर देख रहे हो ना? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है। ठीक है, एक बॉन्ड तो ऑक्सीजन का क्या, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड है, एक दो की कमी है ना। ऑक्सीजन को दो की कमी है, एक जो है कि इससे लिया है तो बॉन्ड बनाया है, कि इससे लिया बॉन्ड बनाया। ठीक है, अब देखा गया है, अभी हम जो इससे पहले बोल रहे थे कि जो हाइड्रोजन की अपेक्षा जो ऑक्सीजन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है। ठीक ना, विद्युत ऋणात्मक तत्व है। कारण क्या है? ऊपर होता है 2 - दी, क्या होता है? 2 माइनस क्या होता है? चार्ज होता है। क्यों होता है? क्यों होता है? तो पता ऐसे जो है
दो छः दो की कमी है, दो की क्या है? अभी हम बोलेंगे अब बात पर बात। क्या बोलेंगे? देखो ये हमारी जो है वायलेंसी, अभी तुमको जानते हो क्या क्या मतलब क्या बोलेंगे? वायलेंसी। यहाँ देखो थोड़ा सा बात को समझना अति आवश्यक है। बताएगा कि किसी भी तत्व, परमाणु या आयन के बाहरी कक्षा में पाए जाने वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर उस तत्व की क्या होती है? ठीक है, इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर है। देखो वायलेंसी का स्पेशल कैरेक्टर, ये देखो स्पेशल कैरेक्टर दो तरह के होते हैं, पहला और दूसरा। लिखने वाला लिख रहा है यदि किसी परमाणु अणु या आयन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2, 3 या 4 हो रही है तो उसकी वह संख्या ही क्या होगी? संख्या ही जो है वायलेंसी होगी। क्या होगी? अगर किसी बाहरी कक्षा में 1 है तो 1 ही होगा वायलेंसी, बाहरी कक्षा में 2 है तो 2 हो जाएगा, संख्या ही हो जाएगी। 3 है तो 3 हो जाएगी, 4 है तो 4 हो जाएगी। दूसरा कैरेक्टर क्या है जी? अगर जो है देखा गया, अगर 5 4 से अधिक हो जाता है, 5 6 7 8, 5 6 7 8, अगर जो है 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो क्या करेंगे? 8 में से घटा देंगे। 8 में से क्या करेंगे? 8 में से उस संख्या को क्या करते हैं? घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं, तो फिर उसकी बैलेंसिंग मिल जाती है। बैलेंसिंग क्या होती है? एज फॉर बेस्ट एग्जांपल देखो, बेस्ट एग्जांपल इसका सेकंड का क्या है? जैसे नाइट्रोजन है, क्या है? 2 और 5, 2 और 5। इसको जो है क्या करेंगे? 8 - 5 बराबर हो जाएगा 3, बराबर हो जाएगा। मैं एक भाषा बता रहा हूँ कि उस पर भी ये सेट है, उस पर भी ये सेट है। क्या बोलो? खड़ा होइए। बैलेंसी नहीं समझते हो तो केमिस्ट्री नहीं समझ पाएंगे आप। कारण क्या? विकास ये जो है स्ट्रक्चर तभी समझ पाएंगे किसी कंपाउंड का जब बैलेंसी आपको आती है। यहाँ देखिए वायलेंसी केमिस्ट्री की जड़ है। ये देखो ये लड़के वो इधर देखो, मैं जो बोल रहा हूँ उसको इधर देखो। मैंने कहा कि वायलेंसी का ज्ञान, संयोजकता का ज्ञान नहीं है तो किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे, न समझ पाएंगे। ये बात को पकड़िए। अभी मैं बताया हूँ कि यन का कितना वैलेंसी होगी? 3। हम बोल भी रहे थे कि अगर बाहरी कक्षा, यहाँ देखो क्या बोल रहे थे कि बाहरी कक्षा में पाए जाने वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर वैलेंसी होती है। तो ये 3 जो है कि अयुग्मित है। 3 क्या है? कोई दिक्कत? आइए इसको पेश करते हैं। कैसे? जैसे यन हमारा है, यन के बाहर जब 5 है ना, 5 ही भाग लेगा, 5 ही भाग लेगा। लेकिन शर्त है कि अगर 5 है, 5 6 7 8 जो भी है, तो 4 इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं? देखो नीचे दिख रहा है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ देखो 4 से अधिक भी है ना, तो 4 को क्या करते हैं? 4 को 4 जगह लिखेंगे, उनको अनपेयर्ड के रूप में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? दूर। इसमें से 4 को बना देंगे अनपेयर्ड। क्या बना देंगे? और उसके बाद जो बचता है तो लेकर के पेयर बनाया जाता है। 5वां है ना, किसी एक को कर दीजिए, पेयर बना दीजिए, पेयर बना दिए ना। 3 बच गया अनपेयर्ड। 3 क्या बच गया? 3 हो गया अनपेयर्ड। इसी के बराबर क्या होगी? इसी के बराबर होगी बैलेंसी। क्या होगी? बैलेंस। ये भी इस बार आके सेट हो रहा है ना। अरे तो झटके में समझना तो 8 में से घटा दो। ठीक है, यहाँ देखो 8 में से क्यों घटा रहे हो? इधर देखो जी, 8 में से क्यों घटा रहे हो? कारण क्या है ना, वो हमारा दूसरा जो वो क्या बता रहे थे, ऑर्बिटल है, उसमें 8 रहेगा तभी तो पूरा होगा। वो तरह धुन दिया गया है। 4 से अधिक होगा तो क्या करना? 8 में से घटा देना, 8 में से घटा देना। अगर मान लो कि अगर 8 रहेगा तो क्या करोगे जी? 8 रहेगा तो शून्य हो जाएगा, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ये कहिए कि वो भागे नहीं लगा, इसलिए कि वो अकरी गैस है। कौन सी गैस है? हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार। अभी समय नहीं है, बाद में बात करेंगे। मास्टर साहब बोल रहे हैं? हाँ बताइए। नमस्कार नमस्कार। हाँ नंबर बाप का सेव कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, थोड़ा पढ़ा रहे हैं। नमस्कार नमस्कार। हाँ यहाँ देखिए क्या हम बोल रहे थे। क्या हम बोल रहे थे? अगर 8 होगा तो सर हाँ देखिए, अगर 8 होगा तो क्या कर देंगे? 8 में से घटा देंगे। तो हाँ बताओ।
किस तरह होता है? 8 माइनस n ये बैलेंसी के लिए होता है और माइनस n माइनस 1 क्या होता है? क्या n माइनस 1 क्या होता है? यन माना सेट की भेंट हो जाएगी कभी बता दिया जाएगा, ठीक है। पहले मैं जो बता रहा हूँ उसको दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। कि वैलेंसी को झटके में कैसे निकाला जाता है बता दिया जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ देखिए, यह तो पता है क्या है ना, मूल क्वांटम संख्या है, यन क्या है। और यहाँ देखो यन को जो है शो करते हैं, क्यों बात कर रहे हो भाई, इधर देखो हमारा जो स्मॉल यन है वो नंबर ऑफ ऑर्बिटल भी है, कक्षकों की संख्या के लिए भी शो किया जाता है, शो किया क्या बात सुना रही है। बात फैल गई इसलिए कि नहीं जानेंगे तो उसको समझ नहीं पाएंगे। हम बता रहे थे हाइड्रोजन बांड ना, आइए देखते हैं कैसे, आइए देखते हैं कैसे लिख रहे हैं हम जैसे। अब देखो ये बात पर बात फैलेगी तभी समझ में आएगा ना, तो ऐसे नहीं समझेंगे तो सब जीरो हो जाएगा। यहाँ देखिए, अब यहाँ मैं जो हम बताने का प्रयास कर रहे थे आपको, क्या यहाँ देखो जी बाबा बन गए हो, नीचे क्या सीधा बैठो तो 80 साल वाले करते हैं वैसे जी। 75 का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है, हाइड्रोजन जो है ये जो बॉन्ड बना है ना, इसमें क्या है यहाँ देखो 2 इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड में, एक इलेक्ट्रॉन इसका है और एक क्या है इसका है। देखा गया कि दोनों को होना चाहिए सेंटर में, कहाँ होना चाहिए, ऐसा होता नहीं है। सेंटर से अलग जो है इधर झुके होते हैं, कि दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ झुके होते हैं, दोनों इधर झुके होते हैं, ठीक है। यही कारण है, इट इज मेन रीजन, यही कारण है कि ऑक्सीजन पर होता है माइनस, क्या होता है माइनस धनावेश होता है, ऋणावेश होता है, इस पर होता है आंशिक धनावेश, इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, यहाँ देखो मजे में समझो, मतलब समझ रहे हो ना, इसको बोलते हैं आंशिक धनावेश, बोलते हैं आंशिक ऋणावेश। तो इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ झुक रहे हैं, ऑक्सीजन की तरफ, कारण क्या दोनों, इसलिए कि वो ज्यादा जो है कि ऋणात्मक तत्व है हाइड्रोजन की अपेक्षा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, दूसरा हम यहाँ देखो बना रहे हैं, अरे क्या बात करते हो जी, इसलिए चले हो घर से। कौन 4 रुपए से होता, पहले इसको ले लो, पहले बताया जाएगा। अब इसमें क्या होगा जी बोलो, ये भी तो फिनाले है, और 2 फिनाल के 2 मॉलिक्यूल पास हैं, यहाँ देखो फिनाल के 2 मॉलिक्यूल कहाँ है, पास है ना। अब इसमें क्या होगा, वही बात होगी ना, इसमें भी क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन है इधर जाएंगे ना, इस पर क्या होगा माइनस ऋणावेश और ऊपर हो ना। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको पता है ये आंशिक धनावेश है और आंशिक ऋणावेश है, इन्हीं के बीच में जो है बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या बनता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में, और ये जो है इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या बोलते हैं, ये क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। उतार लीजिए, बनाता है तो फ्लोरीन में अभी तो एग्जाम्पल दिखाए ना, फ्लोरीन के साथ पहले से उतारिए तो बता रहे हैं, पहले से उतारिए, बना लीजिए समझने के लिए। क्या साहब एक बार सुनिए, यहाँ देखिए, एक हमारा हाइड्रोजन पर क्या है धन आवेश है ना, आंशिक आवेश, उधर हमारा ऑक्सीजन पर क्या है ऋण आवेश है। तो धन आंशिक आवेश आपको पता है कि जब अपोजिट होते हैं चार्ज वाले तो पास आते हैं ना, बोलिए पॉजिटिव हो जा रहा है तो बनाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या बनाएंगे, अगर सेम रहते तो नहीं बनाते, सेम रहते तो अगर चार्ज आप सेम, अगर अब क्या होगा हीट जो है चार्ज इससे नहीं बनाएगा, ठीक है। दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है। ऐसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। जो लड़का है लड़की, यहाँ देखो
बीच में काम करोगे, आपस में बात करोगे, जिंदगी बगल से खराब होगी। और हमसे बात कर रहा है आपको यार, फिर पैसा दे रहे हो ना। आपको क्लास के अंदर हमसे बात करनी है, जान लीजिए। कहने पर बात के जिंदगी खराब हो जाएगी। अरे वो तो अपवाद है, अपवाद है तो अपवाद चलता रहता है जी। बहुत वजन हट जा रहा है। क्या हुआ? अरे तू कोई बढ़ सकता, क्या दिक्कत बा? अब लिखिए तो जिसका इंतजार है लिखिए, जिसका इंतजार है लिखिए। सर जी बना लेंगे सर जी। अरे यार तू बनाने में कितना समय लगा जी, अब तो बन गया होता कभी। बोला शर्मा जी के मार्च के बजे में। अगला हेडिंग लिखिए, बेहतरीन हेडिंग, रासायनिक गुण। हेडिंग है रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी। इसका बेसब्री से इंतजार खत्म हुआ ना। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनाल, प्रॉपर्टी ऑफ फिनाल। इसमें पहला हेडिंग है। अब बात को समझ लीजिए, बात को समझ लीजिए। ये समझ लिए तो तुम्हारी जिंदगी धन हो जाएगी, समझ भी जाओगे, समझ भी जाओगे। आइए देखते हैं कैसे, आइए देखते हैं कैसे। आपको मालूम है कि हमारा जो है कि फिनाल, यहाँ देखो जी बोर्ड पर, लेकिन एकदम प्राइमरी जैसे पुराना। हमारे मिडिल के लड़के अच्छे हैं हमारे विद्यालय में। देखो रविंद्र जानते हो, नेशनल फिजिक्स वाले हमारे विद्यालय में। मानू अमरेश फिजिक्स सबको बुलाए थे जो है। यहाँ देखो तो रविंद्र जी हमारे यहाँ गए और हमने तीनों क्लास में ले गए। तो बता रहे थे कि क्वेश्चन पूछने लगे, सभी लड़के बताने लगे। तो बता रहे थे ना कि सर ऐसा है कि हमारे यहाँ जूनियर में जो क्लास है इसमें इस तरह की व्यवस्था नहीं है। कारण क्या है कि हमारे यहाँ 9, 10, 11, 12 में ध्यान लोग देते हैं और मिडिल में छोड़ देते हैं ऐसे जो है। लेकिन हमने कहा कि हमारा तो मिडिल पूंजी है नदी, ध्यान देंगे 9, 10, 11, 12 को। हमारे यहाँ ये नहीं है, इसलिए हम लोग मेहनत पढ़ाते हैं। हम लोग बता रहे थे तो लड़के सीरियस होते हैं हमारे यहाँ क्लास में, मिडिल में भी। एक क्लास 82 लड़के हैं हमारे यहाँ, जहाँ 3 क्लास है, सब दूसरे लड़के। शांति बना के अब रही, हमारे कहने मतलब ये है। मैं बता रहा हूँ जो है कि केमिकल प्रॉपर्टी या फिनाल में 2 चीज समझ गए तो इसको समझ जाओगे। हमारा जो है इसमें होता है OH होता है। क्या होता है? OH जो है पहली शर्त है और दूसरी शर्त है। देखा गया है कि अगर O में इसको अलग अलग लिखेंगे, O सिंगल बॉन्ड H, O सिंगल बॉन्ड, तो हाइड्रॉक्सिल समूह में OH जो OH लगा हुआ है समूह, इसमें यह बॉन्ड टूटता है, यह बॉन्ड टूटता है। इसके कारण अभी होती हैं अपक्रियाएं। क्या होती हैं? अपक्रियाएं। दूसरा शर्त देखो क्या है, यह हमारा जो है किसी कार्बन से OH लगा हुआ है, किसी कार्बन से OH लगा हुआ है, ठीक है। वो भी तो किसी कार्बन से लगा रहेगा, किसी कंपाउंड से लगा रहेगा OH हमारा जो है। लेकिन OH का जो OH में जो O और H है उसमें का बॉन्ड टूटता है, पहली शर्त। उसके कारण जो क्रियाएं होती हैं। दूसरा क्या होता है कि पूरा जो H है वो किसी कार्बन से लगा रहेगा और पूरा OH एक साथ टूटेगा। ये बॉन्ड टूटेगा तो पूरा OH गायब हो जाएंगे, कहीं एक साथ जाएंगे, है ना। और इसमें OH में का जो O सिंगल बॉन्ड H है, यह बॉन्ड टूटेगा, H कहीं जाएगा, O कहीं जाएगा। इस प्रकार से हमारी 2 तरह की अभिक्रियाएं फिनाल में पाई जाती है। कोई दिक्कत? चलिए तो लिखिए पहली हेडिंग। पॉइंट नहीं, ऐसे ही हेडिंग करके लिख लो। रासायनिक गुण तो हो गया ना। अब इसमें जो पहला करके पतला से लिख सकते हो, अंडरलाइन करके लिख सकते हो। लिखो हेडिंग लिखिए। चलो रासायनिक गुण काटते हैं। अरे उसी में ना लिखवा रहे हैं जी। पहले वाला कहाँ गया था? इसमें लिखिए, नंबर 1 में लिखिए O सिंगल बॉन्ड H। बॉन्ड को तोड़ दीजिए, बॉन्ड को तोड़ दीजिए। लिखिए, याद करिए। बॉन्ड टूटने के कारण, बॉन्ड
टूटने के क्या है सर? हेडिंग है। हेडिंग है, चाहे वन लिख करके अंडरलाइन कर दो इस रूप में। पहला हमारा OH है ना, OH में जो बांध है टूट रहा है, बांध टूटने के कारण अभिक्रियाएं हो रही हैं, ठीक है, कई तरह की। और उसमें लिखेंगे पहली हेडिंग, इसमें भी पहली ABC करके लिख लो। ये हेडिंग हमारी है, हेडिंग है, हाँ हेडिंग प्रबल क्षारों से अभिक्रिया, प्रबल क्षारों से अभिक्रिया। ये देखो प्रबल क्षारों से अभिक्रिया। इसमें ये हेडिंग क्या है, प्रबल क्षारों से। हेडिंग में हेडिंग लिखा करो, पहुंच के बनाती तक, पहुंच के बनाती तक कोई टाइम लिखा कोई बात नहीं। यहाँ बात को समझिए, बात को समझिए। बताया गया है जो है कि अगर हमारा फिनाल जो है क्रिया करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, वो क्षार है ना, ये क्षार समझते हो ना। इसमें OH क्या हो, प्रेजेंट हो, जिसमें OH क्या हो, प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलेंगे, क्षार। क्या बोलेंगे? तो देखा गया कि जो है हमारा जो फिनाल है वो क्रिया करता है प्रबल क्षार से। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा प्रबल क्षार है ना। तो घटना क्या घटेगी कि हमारा जो है कि जल निकलेगा, जल जो है निकलेगा, बना देगा सोडियम फेनोऑक्साइड। क्या बना देगा? सोडियम फेनोऑक्साइड बनाएगा। आइए देखते हैं कैसे। हमारा जो है ये फिनाल है, ये क्या है, फिनाल, पता है ना। फिनाल क्रिया करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है? इसको उलट कर लिखो, OH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इसमें से जल निकलेगा, जल क्या होगा, जल निकाल दीजिए, जल निकलेगा, H2O, जल क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। जल निकालेंगे तो क्या होगा जी, अगला क्या बनेगा, देखो यहाँ देखिए लिखने का तरीका जो है, NaOH है ना, NaOH, इसमें लिखा गया ये फिनाल है, ये हमारा सोडियम हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया, दोनों में था क्या हो जाएगा, H2 हो गया, निकल गया। तो क्या बचा देखो, C6H5ONA है ना, इसको कहते हैं सोडियम फेनो ऑक्साइड, सोडियम फेनो ऑक्साइड। उतार लीजिए। इसका फिनाल का गुण क्या है, जो ही प्रबल क्षार से क्रिया करता है, जल को बाहर निकाल करके सोडियम फेनो ऑक्साइड आयन बनाता है। लिखा गया है काली काली हेडिंग, प्रबल क्षार से क्रिया। वो तो हिंदी तो पता है ना, हिंदी है होगी, क्या होगी देखो, कि जब फिनाल की अपक्रिया, क्या लिखा गया है, जब फिनाल की अपक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो जल का एक अणु बाहर निकलता है और मुख्य उत्पाद के रूप में सोडियम फेनोऑक्साइड प्राप्त होता है। रिएक्शन को हिंदी में बदल दो, हो गया हिंदी। अरे हिंदी का यही ना, हिंदी है जी। नाक से पानी लिखे बहुत। अरे हिंदी वाले लड़के तमाम जान गए कि कैसे बीच में गायब पढ़ोगे ना हो। इसका हिंदी देखो, खड़ा हो जाओ, खड़ा होको पहले। हिंदी क्या लिखोगे, हर अक्षर को हिंदी, यहाँ देखो बोल, यहाँ देखो बोल पर हिंदी में बोला, देखो दिमाग में लगाओ। जब फिनाल लिखा गया है ना, जब फिनाल की अपक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे, जल का एक अणु बाहर निकलेगा, निकल रहा है ना, जल का एक अणु बाहर निकलेगा और सोडियम फेनोऑक्साइड मुख्य उत्पाद के रूप में मिल जाएगा। काम खत्म हो गया, सब पूरा हो गया। वही ना हिंदी है जी। अभी चले गए नेपाल के बॉर्डर पर, अरे टाइम होने दो, एक और हेडिंग लिखो दूसरा। अरे लिख दो, हेडिंग लिखो।
हेडिंग लिखेंगे सक्रिय धातुओं से क्रिया। हेडिंग किस सर? हेडिंग है दूसरा सक्रिय धातुओं से क्रिया। सक्रिय धातुओं से क्रिया। सक्रिय धातु तो क्या होता है? सोडियम। क्या होता है? तो अगर देखा गया है जो है हमारा फिनाल क्रिया करेगा किससे? सोडियम से। किसे करेगा? सोडियम से। तो वही बनाएगा सोडियम फेनोऑक्साइड। क्या बनाएगा? और देखा गया है कि जो है हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा। हाइड्रोजन का एक परमाणु को बाहर निकालेगा। ठीक है? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको से किया तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसी तरह करेगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ सही करेगा। वैसे तो वहाँ पर मतलब पोटेशियम फेनॉक्साइड बना देगा। बना देगा। आपको जो बनाओ अरे ऊपर